टेस्ट ऑफ किचन में आज मैंने बनाए हैं, ये है मेरे सूजी के गुलाब जामुन। आप चाहे तो इन्हें रसगुल्ला कहिए, चाहे कहें इन्हें रस भरी। जन्माष्टमी, दिवाली, सभी त्योहारों पे आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितना स्पंजी है एकदम। ये जो मेरी गुलाब जामुन है, ये मैंने कैसे बनाई है आपको मैं दिखाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुमन। टेस्ट ऑफ किचन में आप सबका स्वागत है। टेस्ट ऑफ किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, और वो भी सूजी के। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनानी होगी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ये एक बाउल भर के ले लिए चीनी। और चाशनी बनाने के लिए मुझे चाहिए इस तरह का कोई चौड़ा बर्तन। जैसे कि जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे, तो जो हम गुलाब जामुन को अपने को बना के इस चाशनी में डालेंगे, तो उसके लिए ना हमें कुछ इस तरह का बर्तन चाहिए जो थोड़ा चौड़ा हो, और जो हमारी जो गुलाब जामुन होगी वो अच्छे से उस चाशनी में डूब जाए। क्योंकि हमें फैला हुआ बर्तन लेना, तो इसके लिए मैंने एक बाउल भर के ये ले लिए। आप किसी भी बर्तन का, किसी भी कटोरी का, किसी का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेजरमेंट लेके ही आप गुलाब जामुन बनाएं। और ये मैंने दूसरा बाउल भर के ले लिया है, क्योंकि मैंने इसी बाउल से मेजरमेंट लिया है। तो जिस बाउल से मैं सूजी लूंगी, उसी हिसाब से मैंने चीनी ली। तो चीनी मैंने डबल ली है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी एक बाउल भर के पहले पानी का, और ये दूसरा बाउल भर के डाल दूंगी। और अब ये मैं डालूंगी तीसरा। तो दो बाउल भर के मैंने चीनी ली है, और इसी के मेजरमेंट से मैंने तीन भर के पानी के डाले हैं। क्योंकि जो चाशनी होगी गुलाब जामुन की, वो हमें चिपचिपी बनानी होगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, ज़्यादा पतली नहीं बनानी। सबसे मेन काम जो होता है, ये होता है हमारे चाशनी का। तो इसको मैं अब रख देती हूँ उबलने के लिए। बाउल को मैंने इसके ऊपर रख दिया है गैस के ऊपर। गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ ऑन। गैस का फ्लेम जो मीडियम रखना है, जिससे कि हमारी जो चीनी है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। चाशनी हमारी अच्छे से उबलने लगी है, और ये देखिए पहले से गाढ़ी भी हो चुकी है। और इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बस इसी तरह की वैसे हमें चाशनी चाहिए, क्योंकि हमें ना इसमें कोई तार नहीं बनाना है। इसको सिर्फ चिपचिपाई हमें रखना है। और ये इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मैंने लिया थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। लेकिन आपने देखा होगा हलवाई वगैरह जब बनाते हैं गुलाब जामुन, उनके यहाँ से हम लाते हैं, तो उनके भी चाशनी में और गुलाब जामुन में इसी तरह का कलर होता है। ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। आपका मन नहीं है तो आप ना डालें कलर। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और चाशनी को मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना, क्योंकि तार की यदि चाशनी बनाई हमने, तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो फूलेंगी नहीं। वो, क्योंकि जो हमारी गुलाब जामुन होती है ना, वो तो चाशनी को अब्जॉर्व करेंगी। तो इसी तरह की चाशनी चाहिए। ये देखिए, आप इस तरह से देखिए, मेरी उंगली में देखिए चिपचिपा आ रहा है। और बस इसी तरह की चाशनी मुझे चाहिए, परफेक्ट। और ऐसे में अब मैं कर देती हूँ, गैस को कर देती हूँ ऑफ। और अब हम करते हैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने जिस बाउल से मैंने नाप किया था चीनी का, जो मैंने चाशनी बनाई थी, उसी बाउल से आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिए सूजी। तो ये मैंने एक बाउल भर के लिया है। और सूजी को मैंने पहले ही अच्छे से साफ कर लिया था। मैंने सूजी को छान लिया था। और अब सूजी में मैं डालूंगी, ये लिया है मैंने दूध का मिल्क जो पाउडर आता है, वो लिया। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ये मिल्क पाउडर। और इससे क्या है कि जो आपके गुलाब जामुन, जैसे आपकी कंप्लेंट आती रहती है कि भाई हमारे गुलाब जामुन तो फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, ये मिल्क पाउडर डाल के बनाएंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। बहुत ही अच्छी गुलाब जामुन बन के तैयार होंगी आपके, बिल्कुल हलवाई जैसी ही गुलाब जामुन बनेंगी। और इसमें साथ में मैं डाल दूंगी, ये 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं मैदा। इससे तो जो हमारा गुलाब जामुन होगा ना, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो आपकी सूजी है वो फाइन होनी चाहिए, सूजी जो है।
बारीक बिल्कुल एकदम होनी चाहिए, और यदि बारीक नहीं है तो आप उसको मिक्सी के जार में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। वैसे अभी मैं भी इसको एक बार मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करूँगी। ये मिक्स हो गया और अब मैंने ये मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि यदि ज़रा बहुत भी इसमें कुछ कमी होगी तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और ये बन के भी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर बनेगा। सूजी को मैंने मिक्सी के जार में डाल के फिर से एक फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है, और अब इसको मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये जो मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई रख दी है गैस पे, लेकिन अभी मैंने गैस को फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसके लिए मैं डाल दूंगी इसमें, जिस बाउल से मैंने सूजी नाप की थी उसी से मैं बाउल भर के मैं दूध का डालूंगी। ये दूध गर्म नहीं है मेरा, ये नॉर्मल दूध है। ये मैंने 2.5 बाउल भर के डाल दिया है। और अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। और अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि इसमें कोई लंग्स ना रहे, क्योंकि हमने दूध का पाउडर भी इसमें मिक्स किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर अच्छे से हमारा इसमें मिक्स हो चुका है और देखिए इसमें कोई भी लंग्स नहीं है। तो ऐसे में अब मैं कर दूंगी, गैस को ऑन कर दूंगी मैं, और गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी, क्योंकि इसको धीरे धीरे ही मुझे इसको गाढ़ा करना है। अभी देखिए आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो दूध में एकदम इतना पतला हो गया, तो इसका गुलाब जामुन कैसे बनेगी। लेकिन आप देखते रहिए, थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होने लगेगा। और इसमें मैंने लिया है, ये है मेरा 2 टेबल स्पून है घी। ये शुद्ध देसी घी है, मैं इसमें ये भी डाल दूंगी। इससे क्या है कि इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी और इसमें चिकनाई भी हो जाएगी। चिकनाहट तो हमारे दूध से ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतना घी जरूरी है इसमें डालना। इसको मैं चलाती रहूंगी। ये देखिए अब गाढ़ा होने लगा, तो इसमें भी मैं 1-2 बूंद डाल दूंगी कलर की। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होते हैं गुलाब जामुन। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। कलर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्सचर आएगा इसमें जो गुलाब जामुन हमारी बन के तैयार होंगी। और ये देखिए बिल्कुल हो गया ना, ये बिल्कुल खोआ की तरह एकदम लगने लगा ना। अब ऐसे में मैं कर दूंगी, गैस को कर दूंगी ऑफ, क्योंकि इससे ज़्यादा ड्राई हम इसे नहीं करेंगे। और इसको मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। इसको मैं सारे मिक्सचर को इस प्लेट में निकाल दूंगी। और अब इसको मैं इस तरह से उलट पुलट करती जाऊंगी, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होते होते ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल खोआ की उसमें आ गया है। देखिए आप एक चीज जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए, बिल्कुल खोआ जैसी है, लग रहा है ना खोआ एकदम। बस इसको इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा। जब तक ये गर्म है तब तक ही इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो है इसका एक स्मूथ डोर बन गया है बिल्कुल। और बिल्कुल हो गया ना एकदम खोए की तरह, जैसे कि जो रसगुल्ले बनाते हैं, जो हलवाई हैं उस तरह बनाते हैं, इस तरह बिल्कुल ही इसी तरीके का हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा हाथ से भी ऐसे रगड़ दिया है। और इधर मैंने रख दिया कढ़ाई मैंने, इसमें मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि मैं घी में रसगुल्ले बनाऊंगी। क्योंकि रसगुल्ले हमेशा जो गुलाब जामुन हम बनाते हैं ना वो घी में ही बनते हैं। और गैस का फ्लेम मैंने ऑन करके और मीडियम गैस को रखा है। तब तक मैं रसगुल्ले बना लेती हूँ गुलाब जामुन। मैंने थोड़ा सा ये घी लगा लिया है हाथ पे, और मैं थोड़ा सा ये डोर लूंगी और इस तरह से करके जो भी साइज आपको चाहिए गुलाब जामुन का आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। और बस ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे फिर फूल के, तो मैं
इस तरह से बना लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर का या खाने के सोडे का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, और इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन बना लेती हूँ। गुलाब जामुन सारी मेरी बनके तैयार हो गई हैं और अब चलते हैं गैस की ओर। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब कर लेती हूँ मैं घी को चेक, घी गर्म हुआ है कि नहीं। घी हमारा वैसे अच्छे से गर्म होने लगा है और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने बनाई है गुलाब जामुन। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम गोल बनाई है मैंने, इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं है। तो इसमें मैं डालती जाऊंगी। जो घी है, घी को हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है, थोड़ा मीडियम ही रखना है। और एक बैच में जितने आएंगे उतने मैं इसमें डाल दूंगी। अब देखिए जब मैंने इनको डाला था कढ़ाई में तो बिल्कुल भी मैंने इनको हिलाया नहीं, और अब इनका थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। तो अब इनको मैं धीरे धीरे करके हिला दूंगी। यदि इनको हम जल्दी हिलाएंगे इसमें कढ़ाई में तो ये ना फटने का डर रहता है इनका, इसलिए हम कच्चे को कभी भी नहीं हिलाएंगे। और इन्हें ऐसे एक एक करके हम हिला लेंगे। पहला बैच देखिए मेरा सिक के तैयार हो चुका है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे सेका है। और जब हम, बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें घी में डालते हैं गुलाब जामुन को, तो इनको जब तक नहीं छेड़ना है जब तक कि ये हमारे कलर चेंज ना हो जाए और ये अपने आप ही कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ सबको इस प्लेट में। देखिए एक एक गुलाब जामुन का हमारा कितना अच्छा कलर आया है। सबको निकाल लेती हूँ मैं। पहला बैच मेरा देखिए बिल्कुल सिक के तैयार हुआ, तो मैंने निकाल दिया और कितना अच्छा कलर है इनमें। एक एक गुलाब जामुन का बिल्कुल मार्केट जैसा ही कलर है। और अब इनको मैं डाल दूंगी इसमें जो मैंने चाशनी बना के रखी थी। चाशनी मैंने पहले ही बनाई थी। तो चाशनी हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं डाल दूंगी। ज़्यादा गर्म चाशनी में हम एकदम डालेंगे हम गुलाब जामुन को, तो ये गुलाब जामुन ना हमारी एकदम फूट जाएंगी इसके अंदर। इसलिए क्योंकि गुलाब जामुन हमारी गर्म है तो चाशनी हमारी ठंडी होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी और ये जो चाशनी है इसको अच्छे से एब्जॉर्व करके और फूल जाएंगे ये गुलाब जामुन हमारे। और चलते हैं, अब डालते हैं हम दूसरे बैच को। और अब मैं फिर से दूसरा बैच डाल देती हूँ। इस एक बाउल सूजी में हमारे 100 से ज़्यादा गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। और थोड़ा सा दूरी पे डालें, ना कि इनको मिला के डालें, थोड़ा अलग अलग करके डालें हम कढ़ाई में, जिससे कि ये चिपके नहीं आपस में। और इनको जब तक नहीं छेड़ेंगे हम करछी से, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और नीचे से ये कढ़ाई के तले को ना छोड़ दें। और इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन तल दूंगी। दूसरा बैच भी मेरा सिक के तैयार हो गया है। इनका भी देखिए कितना अच्छा कलर है। कोई कहेगा कि इन्हें ये सूजी के गुलाब जामुन है। जब भी कोई घर में मेहमान आएगा और आप उसके सामने ये गुलाब जामुन खाने को देंगे तो इन्हें कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि ये सूजी के गुलाब जामुन है। इन सबको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया है और इनको भी मैं इधर चाशनी में डाल के छोड़ दूंगी। मैं ये तीसरा बैच डाल दूंगी। गुलाब जामुन डालते समय मैंने पहले भी बताया है कि बस यही ध्यान रखना, थोड़ी दूरी पर डालने हैं। और ये जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए आप इनको बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, नहीं तो ये फूट जाएंगे। क्योंकि कढ़ाई, जब तक ये कढ़ाई को नहीं छोड़ देंगे तब तक इन्हें चलाना नहीं है। और कलर आप अपने हिसाब से डार्क करना है या हल्का रखना है तो उस हिसाब से कर सकते हैं।
और मैं सारे ही गुलाब जामुन इसी तरीके से तल दूंगी। गुलाब जामुन मेरे सारे तल के तैयार हो गए और मैंने सभी को चाशनी में भिगो दिया है और आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कोई भी इन्हें खाते समय बताएगा नहीं कि ये सूजी के गुलाब जामुन हैं। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना इनमें से वो भरा हुआ रस। देखिए इनमें बहुत सारा रस भरा हुआ है। ये देखिए इनमें कितना, मतलब ये जो चाशनी है हमारी इस तरह से भर जाती है इनमें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी आपको? यदि मेरी सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन्हें सभी त्योहारों पे बनाइए, अपने घर आए हुए मेहमानों को खिलाइए और उन्हें एक सरप्राइज दीजिए कि ये सूजी के रसगुल्ले हैं। इन्हें आप चाहे तो रसगुल्ले कहें, चाहे गुलाब जामुन कहें, चाहे कहें रस भरी। थैंक यू।